तृणावर्त की हत्या। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बचपन अद्वितीय था। एक दिन नंद गोप और यशोदा मैया अपने प्रिय बालक को संजीवनी वृक्षों के पास खेत में खेलने भेज दिया करते थे। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ खेत में खेलना शुरू किया जब अचानक आकाश से एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक विशाल दैत्य तृणावर्त नामक राक्षस आकाश से नीचे उतरकर गोकुल को धूमधाम से भरने आई। तृणावर्त ने अपनी विशालकाय और भयंकर रूप से गर्जन करते हुए कहा, हे कान्हा, मैं तृणावर्त ब्रज का भयानक राक्षस, अब मैं तुम्हें अपना आह्वान देता हूँ, मुझसे युद्ध करो, अपनी बलशाली शक्तियों का परिचय पाओ। श्री कृष्ण ने आकाश में से नीचे गिरते हुए दैत्यानी को देखा और अपने भक्तों के साथ तैयारी में जुट गए। उनकी आंखों से अनंत भगवान का दर्शन हो रहा था और उन्हें पता था कि यह दैत्यानी भगवान की लीला का हिस्सा है। तृणावर्त ने अपने भयंकर शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए भक्तों को डरा दिया, लेकिन श्री कृष्ण अपने अद्भुत चेहरे से हंसते हुए उनसे बोले, तृणावर्त, तू तो मेरा भक्त है और तूने मुझे अपना आह्वान दिया है। अब मैं तुझसे युद्ध करूंगा और तू मुझे अपनी शक्तियों का परिचय देगा। तृणावर्त ने हंसते हुए कहा, तुझे मुझसे युद्ध करने का हौसला है? तू एक मासूम बच्चा है और मैं एक शक्तिशाली राक्षस। युद्ध करने से पहले सोच ले। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, तू सोचकर देख तृणावर्त, क्योंकि युद्ध में हार तेरी तय है। तृणावर्त ने श्री कृष्ण की बातों को नष्ट करते हुए उड़ान भरते हुए भक्तों की ओर बढ़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण की आंखों में उसकी दशा पड़ी जा रही थी। तृणावर्त ने उड़ान भरते हुए अपनी भयानक आकृति में बढ़ते हुए भक्तों को धूमधाम से भरा हुआ उड़ा दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय लीला का अंश दिखाया। श्री कृष्ण ने एक हल्के से मुस्कान के साथ अपने परमानंदी रूप में बढ़ावा देते हुए आकाश से आकर उड़ान भरते तृणावर्त को अपनी उंगली से धूप में पकड़ा और फिर उसके गले में हाथ डालकर उसे पृथ्वी पर पटका दिया। तृणावर्त की महाशक्ति और उसका भयानक रूप समाप्त हो गया। उसने अपने अत्यंत अधम्य रूप को छोड़कर भगवान के चरणों में अपना मुक्ति प्राप्त किया। भक्तों ने श्री कृष्ण की अद्भुत लीला को देखकर हैरान होकर उनकी स्तुति की और उनका आभास हुआ कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, अधर्म को समाप्त करने के लिए समर्थ होते हैं। इस घड़ी में गोकुल की धरती भगवान की लीला से भर उठी और भक्तों ने उनका आभास किया कि उनका सर्वशक्तिमान साथी हमेशा हमारे साथ है।